Good morning, class. Today I am going to give the answer of chapter number 2, India Events After 1960. Let's solve the question from exercise. First A, choose the right option and rewrite the sentences. First one, the Prime Minister of India who took an initiative in resolving the question of the Tamil minority in Sri Lanka was Rajiv Gandhi. Second dash is the father of the Green Revolution in India. Answer M.S. Swaminathan. बी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. सो इसमें से आपको इसमें से रॉन्ग जो होगा उसको कट करना है. तो इंदिरा गांधी एमरजेंसी, ये आंसर राइट है. राजीव गांधी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी करेक्ट है. थर्ड वाला है पीवी नरसिम्हा राव, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स, ये भी करेक्ट है. फोर्थ वाला है चंद्रशेखर. मंडल कमीशन, ये आपका रॉन्ग आएगा. मंडल कमीशन इज द रॉन्ग पेयर बिकॉज द मंडल कमीशन वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1979 अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई. ठीक है. Next question, question number 2A. Based on the information in the chapter, prepare a chronological chart of Prime Minister and their tenure. नेक्स्ट बी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्टेड वन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर डाउट है कि क्वेश्चन आपका चेंज भी हो सकता है. अगर सपोज़ आपकी टीचर आपको इसी तरह से लिखने बोलती है कि इसमें से रॉन्ग पेयर बताओ, तो इसमें से जो रॉन्ग पेयर है वो ग्लोबलाइजेशन का होगा. वो ग्लोबलाइजेशन कट करके आपको ग्रीन रिवोल्यूशंस लिखना है. ठीक है. और नीचे तो वाइट रिवोल्यूशंस है ही. लेकिन अगर आपको इसमें शॉर्ट नोट्स बोलते हैं तो शॉर्ट नोट्स के भी आंसर मैं दे रही हूँ आपको. अगर फर्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन है, पेज नंबर 8 पर इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन के पैराग्राफ में. ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमी, यहाँ से लेके आपको टेक्नोलॉजी तक लिखना है. ठीक है. अगर शॉर्ट नोट्स में सेकंड वाला वाइट रिवोल्यूशन पूछ रहा है, इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 8 पर मिलेगा. यहाँ पर देखो द एक्सपेरिमेंट. इससे पहले आपको एक पॉइंट ऐड करना है. वाइट रिवोल्यूशन इज द मेजर मूवमेंट टुवर्ड सेल्फ रिलायंस इंडिया. देन आप आंसर ऐसे लिखोगे, द एक्सपेरिमेंट इज कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस कुरेन लेड टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. तो फिर उसके बाद एक और पॉइंट ऐड करोगे. यहाँ पर दिस इज कॉल्ड से पहले आपको करना है दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. फिर लिखोगे दिस इज कॉल्ड एज वाइट रिवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3A. गिव रीजंस. फर्स्ट वन, द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल. इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 8 पर. द पीरियड ऑफ नेशनल एमरजेंसी लास्टेड फॉर 1975 टू 1977. यहाँ से लेके इंटरनल डिफरेंसेस तक लिखना है आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है द आर्मी हैड टू बी सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 in the paragraph of the 1980s. During this decade till you have to write टेकन शेल्टर देयर. यहाँ पर मैंने मार्क किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ठीक है. तो पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड का एक लाइन लिखना है और ऊपर ये आपको पैराग्राफ लिखना है. नेक्स्ट थर्ड द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया. पेज नंबर 7 पर आपको इंडियन इकोनॉमी का जो पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, यहाँ से लेकर आपको पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान तक लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 to 30 वर्ड्स. फर्स्ट वन, हाउ वॉज 1991 a year of important changes in the history of the world and of the India? You will get this answer on page number 7. From the year 1991 is held to be very important till you have to write to the forefront. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी का सेकंड है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. पेज नंबर 7 पर ही इसका आंसर मिलेगा. ये आंसर रिपीट हुआ है बट इसमें आपको एक पॉइंट ऐड करना है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज आर, कि जो ये मार्क्ड पैराग्राफ है ना, आपको ये लिखना है राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, यहाँ से लेके ईयर प्लान तक. और आपको क्या करना है, इसको पॉइंट में लिखना है. ठीक है. तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर कंप्लीट द लिस्ट ऑफ द चैलेंजेस बिफोर इंडिया एंड द strengths of India.